खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ। तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर, फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। मंगरावा की इस तकरीब में मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बाएं जानिब मौजूद पर्दा नशी ख़वातीन, माएँ और बहनें, स्टेज पर मौजूद तमाम मेहमानान गिरामी, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जब जनाब शारिद साहब नाते नबी पेश कर रहे थे तो मुझे एक शेर याद आ रहा था कि वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासी वही ताहा। आज की यह खूबसूरत महफिल जिस अजीम मकसद के नाम है, जो इंसान को बंदगी का शोर बख्शता है और पस्तियों से निकाल कर सुरैया तक पहुंचा देता है, यानी तालीम। आज हम यहाँ पर तालीम और ताल्लुम के हवाले से जमा हुए हैं। कैसे हमारी नस्लों की नशोनुमा हो, कैसे हमारे बच्चे पढ़ लिख लें, कैसे हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा बन जाए। तालीम सिर्फ डिग्रियों के हुसूल का नाम नहीं है, बल्कि ये तो वो नूर है जो दिलों में बसता है। शायर ने क्या खूब कहा है कि उठ के अब बस में जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब बस में जहां का और ही अंदाज है, मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। हजरात गिरामी, किसी सियाने ने क्या खूब एक मिसाल के जरिए समझाया था कि अगर आप एक साल की मंसूबाबंदी करना चाहते हैं, अगर आप एक साल का प्लान बनाना चाहते हैं तो आप अनाज उगाइए। अगर आप 10 साल की मंसूबाबंदी करना चाहते हैं, 10 साल का प्लान बनाना चाहते हैं तो आप दरख्त लगाइए। लेकिन अगर आप सदियों की मंसूबाबंदी करना चाहते हैं तो याद रखिए, अपनी नस्लों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना होगा। अपनी नस्लों को तालीम दिलाइए, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। शायर ने क्या खूब इसका नक्शा खींचा है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इसी रोजो शब में उलझ कर न रह जा, इसी रोजो शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमा व मकां और भी हैं। हादरीन, मैं कुछ और कहने से पहले सबसे पहले इस शेर के हवाले से बात कर लेता हूं जो आज का उन्वान है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अल्लामा इकबाल कहना चाहते थे कि किसी भी कौम, किसी भी समाज, किसी भी मुआशरे की तरक्की, किसी भी मुआशरे की तनज़्ज़ुली, किसी भी मुआशरे का उरूज, किसी भी मुआशरे की पस्ती, किसी भी मुआशरे की इज्जत और जिल्लत उसकी तालीम में है। अगर वो मुआशरा तालीम में आगे है तो यकीन जानिए वो मुआशरा इज्जत वाला होगा, वो मुआशरा हर तरह से बुलंद होगा। अल्लामा इकबाल समझाना चाहते थे कि कौम जो होती है वो कोई अलग हस्ती नहीं होती है। यहाँ हम सब मौजूद हैं, कौम यही है। कौम तो अफराद का मजमुआ होती है। आप हम सब मिल करके कौम बनते हैं। हर फर्द अगर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, हर फर्द अगर अपनी जिम्मेदारी को समझे, मेहनत करे, इंसाफ से काम ले, दयानतदार बन जाए तो मुआशरा अच्छा खुद ब खुद हो जाएगा। और अगर मुआशरे में आला किरदार के हामिल लोग होंगे तो याद रखिए पूरी कौम तरक्की की राह पर गामजन हो सकती है। इकबाल ने कहा है कि हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इकबाल ये समझाना चाहते हैं कि हर इंसान एक सितारे की मानिंद है जो अपनी रोशनी से कौम को रोशन और मुनव्वर करता है। अगर ये सितारे बुझ जाएं तो आसमान पर अंधेरा छा जाएगा, आसमान मध्यम पड़ जाएगा। लेकिन अगर यही लोग, यही मुआशरा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर ले, अपने हुकूक को पूरा कर ले तो इंशाअल्लाह ये मुआशरा बहुत कामयाब मुआशरा बन सकता है। इकबाल हमें खुद ही जिम्मेदारी और इज्तिमाई शऊर की दावत देते हैं।
वो चाहते हैं कि हर फर्द अपने अंदर ये एहसास पैदा करे कि वो महज एक आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको एक बेहतरीन इंसान बनाया है और उसके जिम्मे पूरी कौम, पूरी मुस्लिम सोसाइटी का जिम्मा है। उसके लिए पूरी मुआशरे की जिम्मेदारी दी गई है। मिसाल के जरिए मैं समझा देता हूँ कि एक तालिब इल्म अगर मेहनत करता है तो कौम का इल्मी मेयार बहुत बुलंदी तक पहुंच सकता है। एक उस्ताद अगर इंसाफ और दयानत से काम लेगा तो नस्लों की तरबियत में कोई शक नहीं पैदा हो सकता है। एक लीडर की ईमानदारी मुल्क को इस्तेहकाम और जिला बख्शती है। एक आम शहरी का अच्छा किरदार हमारे मुआशरे में सुकून पैदा करता है। गोया इकबाल ये समझाना चाहते थे कि हमारे दरमियान का हर फर्द, हर शख्स एक ईंट की मानिंद है और जब हम ईंट को जोड़ देंगे तो इमारत बन जाएगी। हर कौम की तरक्की और जवाल का दारोमदार उसके अफराद के किरदार पर है, उसके अमाल पर है और सोच पर होता है। अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में यही पैगाम दिया है कि हर फर्द एक सितारे की मानिंद है। आज हमारे मुआशरे को जिन मसाइल का सामना है उसकी बड़ी वजह यही है कि हम दूसरों को बदलने की कोशिशें करते हैं मगर खुद को नहीं बदलते। हालांकि तब्दीली का आगाज इंसान के अपने खुद के वजूद से होता है, खुद के शख्सियत से होता है और उसके बाद उसका घर, उसका मोहल्ला, उसका गांव और फिर उसका शहर आता है। लेकिन हमारी कमइल्मी और कमफहमी ये है कि हम खुद को नहीं बदलते बल्कि हम एक साथ बैठ करके पूरे मुआशरे को बदलना चाहते हैं। इकबाल हमें सिखा गए कि हम अपने अंदर अगर खुद एतमादी पैदा कर लें, मेहनत करने वाले बन जाएं, जिम्मेदारी का जज्बा पैदा कर लें तो हम एक बेहतरीन कौम बन सकते हैं और हमें बेहतरीन कौम बनने से कोई रोक नहीं सकता। कौम की तकदीर बदलने के लिए किसी लीडर, किसी सीएम और पीएम का इंतजार और वेट मत करिए बल्कि खुद को बदलें, क्योंकि हर फर्द ही कौम का असल मेमार है। शायर ने कहा है कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। हाजिरीन महफिल, आज का ये प्रोग्राम दरअसल तालीम और ताल्लुम के हवाले से है, जिसकी बुनियाद हमारे रब्बे करीम ने रखी। जब उसने इंसान को पैदा फरमाया तो सबसे पहले उसे इल्म की दावत दी। कुरान मजीद में जो सबसे पहली वही नाजिल हुई वो इक़रा है। इक़रा का हुक्म देकर इल्म को जिंदगी का जीना और सीढ़ी करार दिया गया और फिर इसी इल्म की बुनियाद को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल और तालीमात से परवान चढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस दुनिया में एज अ टीचर, एज अ मुअल्लिम इंट्रोड्यूस हुए और वो एक मुअल्लिम बनकर इस कायनात में आए। हाज़रीन, ये प्रोग्राम दरअसल उसी नूर इल्म की एक कड़ी को आगे बढ़ाने की एक कोशिश है। शायर कहता है कि मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी कुरान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में परपने की यही बातें हैं। मैं मुख्तसरन 2-4 मिनट में कुरान करीम के हवाले से कुछ इल्म पर गुफ्तगू देकर सबसे पहले फिर अपने पहले मेहमान को दावत दूंगा। कुरान मजीद में इल्म के मौजू पर बहुत सारी आयतें आई हैं और अहम बात यह है कि कुरान जहां भी कुरान में इल्म का तस्करा होता है तो अरबी ज़बान के माहिरीन जानेंगे कि जब अरबी ज़ुबान में किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट न जिक्र किया जाए तो इसका मतलब उमूम होता है। कुरान में इल्म से कोई खास दुनिया या दीन का इल्म मुराद नहीं है। कुरान मुतलक इल्म की दावत देता है। इल्म के बारे में कुरानी आयत है कि कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल लदीन ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। उसके बाद है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, सबसे पहली वही नाजिल हुई। उसके बाद है कि वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। कुरान में ये वाहिद जगह है जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म की बढ़ोतरी की दुआ सिखाई है। उसके बाद है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। और हदीस शरीफ में आता है कि तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम,
उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन। मुख्तसर वक्त है वरना मैं बहुत लंबी तशरीह कर सकता था, लेकिन इजाज़त नहीं है इतनी लंबी तशरीह की, लिहाजा मैं अपने मेहमानों की जो फहरिस्त है उसमें से सबसे पहले अब हम दावत देते हैं एक ऐसी बावकार और बासलाहियत शख्स को जो तालीमी मैदान में बरसहा से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अपनी खिदमत के ज़रिए एक नुमाया मकाम रखते हैं। मैं अल-अमीन नेशनल स्कूल के मैनेजर, फ़आल और मुखलिस शख्सियत जनाब अहमद रेहान फलाही साहब, ये वो शख्स हैं और मुखलिस शख्स हैं जो दिन रात इस कोशिश में रहते हैं, मैं खुद इसका गवाह हूँ, जो दिन रात इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे हमारा गांव तरक्की कर जाए, कैसे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, कैसे हमारी सोसाइटी को एक मकाम मिल जाए, क्योंकि जैसे पहले हालात थे अब हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। लिहाजा इल्म बहुत ज़रूरी हो गया है। इस शख्स की हर कोशिश रहती है कि किस तरह से कौन बच्चा पढ़ ले, और मैंने खुद देखा है कि जिस बच्चे के भी अंदर थोड़ी बहुत इल्म हासिल करने की कोशिश और सलाहियत होती है ज़रूर उनका साथ देते हैं। मैं आपको एक शेर से दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी बात रखें कि जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवानों से क्या होगा, जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवानों से क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा, सुलगना और शय है जल के मर जाने से क्या होगा, सुलगना और शय है जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम परवाने से क्या होगा।